हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ सब्जी। तो रात को थोड़े से आलू एक्स्ट्रा बॉयल हो गए थे तो इसलिए वो रख दिए थे और उसी की मैं सब्जी बना रही हूँ। लस्सी के जो आलू होते हैं ना, मट्ठे के आलू, तो वो बना रही हूँ। वैसे तो मैं काफ़ी टाइम हो गया उठे हुए, क्योंकि सब्जी वगैरह ना वो बनने अभी रखी है मैंने। उससे पहले मैं मशीन ऑन करके आई हूँ ऊपर, और उसमें पानी वगैरह भी ना मैंने अभी भरा था। ये दिवाली के नेक्स्ट डे है, मतलब सुबह का टाइम है। कल ही दिवाली थी और आंखें इतनी अजीब सी हो रही हैं। पता है, हमारे यहाँ पे रात में काजल लगाया जाता है। चाहे से कोई बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी बूढ़ा भी होगा ना, वो भी सब काजल लगाते हैं। तो अजीब सा फेस हो जाता है। मतलब अब रोज़ डेली नहीं लगाते ना काजल, तो अजीब सा ही लगता है सुबह तक। उसके बाद सबसे पहले ना मैंने मशीन लगा दी थी और उस टाइम तक मोटर नहीं चली थी। थोड़ा सा लेट मोटर चलाई थी और पानी था ही नहीं टंकी में। उसके बाद मैंने अपना नीचे का सारा काम कर लिया इस टाइम तक, क्योंकि मैंने सोचा चलो अभी टाइम है और ऊपर कुछ करना नहीं है, मशीन अपना काम कर रही है, पानी से ही सब कुछ हो सकता है। तब तक मैं अपना नीचे का किचन का जो भी मेरा काम था सुबह का वो कर लिया था। जैसे रोटी बनानी, सब्जी बना के रखनी, वो भी बन चुकी है। उसके बाद मैंने किचन वगैरह साफ़ कर दिया और जो थोड़े से बर्तन थे वो भी मैंने धो दिए हैं। अब सब नाश्ता वगैरह करेंगे, चाय बनेगी, वो जो बर्तन होंगे तो वो बाद में धुल जाएंगे। तो फिर उसके बाद मोटर चली, नीचे मैंने सारा पानी भरा पीने का। उसके बाद ही मैं ऊपर आई थी। और ये छत है ना, मतलब इतनी गंदी हो रही थी। रात में हम लोगों ने पटाखे वगैरह यहीं पे ही चलाए थे। मानव तो नीचे चला के आए थे, उसके बाद मैं और यूवी, समर्थ, हम सब ना यहीं पे ही ऊपर ही। तो वैसे तो समर्थी इंजॉय कर रहा था, हम तो बस उसको जला जला के दे रहे थे। गाइज, उसके बाद मैंने पूरी छत झाड़ू से अच्छे से पानी मार मार के धो दी थी। इधर बहुत सारे पटाखे पटाखे थे। वैसे तो गंदा हो ही जाता है छत ना। पता है, मैं अब भी धोऊंगी ना, 2 घंटे बाद मिट्टी मिट्टी सी लगने लग जाती है। जब भी मैं कपड़े धोती हूँ तो उस दिन मैं छत तो धोती ही हूँ, बाकी डेली झाड़ू लगता है। बट फिर भी बहुत गंदा होता है। मतलब खुली हुई है और फिर नीचे बालकनी है ना, उधर की तरफ भी बहुत ज़्यादा धूल होती है। डेली सफाई होती है, उसके बाद भी शाम तक बहुत धूल हो जाती है। और खुला हुआ घर है ना, तो मतलब गंदा गंदा सा पूरा रूम तक भी आ जाता है। रूम का अगर गेट खोल दो तो फिर मिट्टी मिट्टी सी अजीब सा रहता है, एकदम साफ सा नहीं रहता। तो बाहर मतलब रोड पे चलता रहता है हमेशा। और एकदम बंद वाला टाइप का घर नहीं है मेरा, थोड़ा सा खुला खुला है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। छत पे भी काफ़ी हो जाती है। धो धो दो तो उसके बाद भी, बट जब मैं कपड़े धोती हूँ उस टाइम तो धोती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। अभी देखो, मैंने सब्जी, किचन सब कुछ करके रखा हुआ है। बस चाय बनाने के लिए रह गई थी। तो दूध आया, उसके बाद सीधा मैं आ गई नीचे जैसे ही मुझे पता चला। तो अभी मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। आज के दिन ना युवान सुबह उठता है ना तो बहुत कम मेरे पास रहता है, क्योंकि सुबह का मुझे कपड़े ऊपर नीचे करना रहता है ना। तो सुबह सुबह तो मैं जैसे नीचे काम कर रही होती हूँ तो उस टाइम पे तो वो रहता है, तो मैं देख लेती हूँ। जैसे मम्मी आ जाती है ना, उसके बाद फिर मम्मी उसको संभालती हैं। मतलब जब तक मेरे कपड़े, मेरा नहाना सब कुछ नहीं हो जाता। हाँ, बीच में मैं उसको नहलाती हूँ, ये सब करती हूँ, तो उस टाइम पे मैं उसे देखती हूँ। बाकी टाइम मम्मी उसको देखती है। कुछ खिलाना होता है तो खिला देती है, जैसे बनाना या फिर बिस्किट या कुछ और। तो वैसे या फिर दूध पिला देती हैं। तो उसके बाद अभी मैंने चाय बनने रख दी और पापा का टिफ़िन भी पैक कर दिया था साथ के साथ ही, ताकि मैं कुछ काम करूँ ना तो कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो उसके बाद मैं नहा ली और आज ना पूरा दिन मुझे कपड़े का ही काम करते करते हो गया। सुबह मैंने कपड़े धोए और इतना मतलब थक गई थी मैं, इतनी ज़्यादा थक गई थी, कमर में इतना दर्द होने लग गया था। पता नहीं मेरे को अब ना, जब से युवान हुआ है, जब से मुझे बैक पेन ये सब जल्दी होने लगता है। मैं अगर थोड़ी सा भी काम कर लूँ ना, बैठने का, झुकने का, तो इसलिए पता नहीं ये उस जब वो मैं प्रेग्नेंट थी ना उसी टाइम से ये प्रॉब्लम है और ठीक ही नहीं हो रही। बहुत मैंने सुना था कि जिनका ऑपरेशन से बेबी होता है उन लोगों के साथ ये दिक्कत होती है, बट मेरा नॉर्मली हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों। तो
उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह धोए। उसके बाद मैंने इनका बच्चों का ना अलमारी है वो खाली कर दी थी। इतने कपड़े भरे हुए थे, समझ ही नहीं आता था मैं कौन से पहनाऊँ क्या पहनाऊँ। फिर वो सारे कपड़े मैंने रख दिए इसमें, क्योंकि वो हाफ हाफ स्लीव्स के थे, गर्मियों के थे। और जो फुल स्लीव्स के हैं वो सारे कपड़े मैंने निकाल लिए बेड से। उसके बाद मैंने बेडशीट लगाई नहीं थी क्योंकि बच्चे सो गए थे, तो फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। और अब मैं बेडशीट लगाने वाली हूँ। और आज मैंने धो दी थी इसकी बेडशीट वगैरह, तो इसलिए थोड़े से ज़्यादा कपड़े हो गए। और दिवाली पे भी नीचे की सारी बेडशीट निकली थी, तो वो थी, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग गया कपड़े धोने में। तो इसको मैंने लगाया और उसके बाद फिर मैं युवान के साथ काफ़ी टाइम तक मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया। तो वैसे तो वो खेलता रहता है और देख लेगा ना तो फिर रोने लग जाता है कि मुझे गोद ही ले लो। या पता है युवान भी थोड़ा सा जेलस फील करता है कभी कभी, जैसे समर्थ मेरी गोद में आएगा ना तो वो रोने लग जाता है। और अगर युवान को मैं लेती हूँ कभी तो समर्थ रोने लग जाता है। बट अभी युवान तो समझ जाता है, लेकिन समर्थ नहीं समझता, उसको बस चाहिए वो चाहिए ही। तो इसलिए मैं उसके लिए तो ये है कि समर्थ को मेरे पास आना है तो आना ही है। और अगर युवान को तो किसी और चीज़ में मैं उसको बिज़ी कर देती हूँ या कोई और ले लेगा ना तो वो चुप हो जाएगा। ओके, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम और मैंने अपना काम किया, सब्जी रोटी सब कुछ बनाया। मैं जा रही हूँ नहाने। और आज ना युवान अभी तक सो रहा है, तो मैंने सोचा चलो अभी फटाफट से नहा लूँ। और इस टाइम पे मैं नहा लेती हूँ ना तो मेरा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। और मतलब काफ़ी सारा टाइम मुझे लगता है मेरे पास है। और नहीं नहाती हूँ तो फिर वही धीरे 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 वही 12 बज जाते हैं काम करते करते, तो पता ही नहीं चलता। ओके, सो फिर से मेरा काम आ गया कपड़ों का ही। तो ये सारे कपड़े जो मैंने कल धोए थे तो उनको तह नहीं लगाया था, अब मैं इनको तह लगा दूं। और पापा भी बैठे हुए हैं बाहर, तो मुझे बार बार कपड़े ऐसे करके मतलब मुंह ढक के फिर आना पड़ रहा है। तो ये सुबह का ही टाइम है, मैंने जल्दी से काम कर लिया था, नहा ली थी। पापा को अभी मैंने चाय दी है पीने के लिए, जब तक मैंने सोचा कि मैं अपने कपड़े हैं वो लगा देती हूँ। और अभी समर्थ गया अपने पापा के साथ पूजा करने, जब वो आएंगे तो फिर उसी टाइम पे मैं भी चाय पी लूँगी। तो फटाफट से मैंने अपने सारे कपड़े तय किए बैठ के और उसके बाद मैंने ये अलमारी में लगा दिए। सो गाइज, आज वैसे विश्वकर्मा पूजा भी है, तो बाइक की जो पूजा थी ना वो पापा ने सुबह सुबह ही कर दी थी। पापा सुबह उठे, अपना नहाया और गाड़ी वगैरह धोई, दोनों बाइक की हो गई थी। ये मानव की बाइक है, पापा अपनी बाइक लेके जा चुके हैं। और उसके बाद थोड़ा टाइम बाद ये कुछ 11 बज रहे थे, 10-11, तो उस टाइम पे फिर मानव कार लेके आ गए थे। तो इसकी भी मैं मतलब उन्होंने पहले से साफ़ किया, अच्छे से धोया और फिर पूजा की। उसके बाद दोपहर का जो खाना वगैरह होता है ना वो हो जाता है। तो 2-2:30 बजे तक मैं समर्थ को सुला देती हूँ। युवान 1 बजे सो के उठता है, 1 या 12:30, तो वो नहीं सोता। तो उसको मम्मी देख संभालती हैं या फिर मेरे पास रहता है। तो ज़्यादातर मम्मी के पास ही होता है, ये नहीं चुप होता, इसको खेलना है क्योंकि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं होता उठे हुए। तो फिर उसके बाद ही सो जाता है। और ये सोता है 3-3:30 बजे। उसके बाद 5 बजे ही उठ जाता है। और समर्थ उठता ही नहीं है, इसको 7 कभी 8 बज जाएंगे, कभी 6:30, और कभी कभी इसे ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है। ओके, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, बाय।